हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करने वाला साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर, एयरफोर्स, वाई एंड एक्स वाई के लिए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने वन से, है ना, वन से 9 तक इसका पार्ट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल मिश्रण है ना। पेट्रोल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, पेट्रोल पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? ये होता है हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है ना। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसका मान कितना होगा? तो देखिए, पृथ्वी का जो पलायन, इस पलायन वेग के कहने का मतलब है कि ऐसे किसी वस्तु को कितने वेग से भेजा जाए कि वो अंतरिक्ष में चली जाए, है ना। इसका मतलब यही हुआ, किसी वस्तु को हम कितने वेग से फेंकेंगे पृथ्वी के तल से कि वो अंतरिक्ष में जाए और कभी वापस न आए, यही पलायन वेग है। तो उसका मान जो होता है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो अंतरिक्ष में जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किस निश्चित किया जाता है? किसके द्वारा? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रकाश के रंग को निश्चित करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय में पूरा कर लेता है? ये कितना समय करता है? 27 पॉइंट यानी 3 दिन। यानी इसका कहने का मतलब है 27 दिन 3 घंटे, है ना। 27 दिन 3 घंटे में क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आप बताइए, शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये कौन सी है? यह है फीमर हड्डी, है ना। फीमर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और ये कहां पाई जाती है? हमारे जांघों में पाई जाती है। ठीक है, पैर में, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अब आगे चलते हैं, इनमें किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो आप जान सकते हैं, हरी सब्जियां जो ज्यादातर क्या होती है, हरी सब्जियों में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेबीज के जो टीका का खोज किया था वो लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, अब इतना ये जान लीजिए कि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। ये रेबीज है क्या? रेबीज जो होता है एक प्रकार का वायरस है ना। वायरस है जो कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, उनमें रेबीज वायरस चला जाता है। ठीक है, और उसके टीकाकरण की खोज यानी टीके की खोज की थी किसने? लुईस पास्चर ने। आगे चलते हैं, मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? बताइए। तो देखिए, इसका जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होगा, है ना। 120/80 क्या होता है? इसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता है। ठीक है, अब आप बताइए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी स्पंदन दर है? उसका मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है? आप कमेंट में बताइएगा, है ना। और एक बात और बताइएगा आप कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? ठीक है, 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है एक स्वस्थ मनुष्य? तो चलते हैं आगे। अब देखिए, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट का डीबीजीडी यांत्रिक का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, जो आपके इंडियन कोस्ट का एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से उसी के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है और उसमें जितने क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से चाहिए था उतना ही रखा गया है। ठीक है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, और इसके एक सेट में यानी वन सेट में है 16 क्वेश्चन है और पूरे सेट में 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 600 क्वेश्चन है और 10 सेट है ना। मान लीजिए अगर आप इसको कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इस बुक को खरीद के कर लेते हैं तो आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाए। अगर आपको इसकी तैयारी अच्छी से करनी है तो आप इस बुक को जरूर कर दें। और हाँ, इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है ना। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? तो ये होता है हमारा कितना? 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एग्जैक्ट होता है 36.9, लेकिन हम लोग लगभग में बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आप बताइएगा इसका जो किसी मनुष्य का, है ना, केल्विन में मान कितना होता है? केल्विन में
किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है और फॉरेनहाइट में बताइएगा, ठीक है। फॉरेनहाइट जो थर्मामीटर काम करता है हमारा, है ना। अगर किसी मनुष्य को फीवर होता है तो उसको थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। उस थर्मामीटर में एक स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो कितना होता है बताइए, है ना। और बताइएगा कि केल्विन में कितना ताप होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप करा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, डेनियल सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला अपघट्ट कौन सा है। यानी जो डेनियल सेल होता है उसमें कौन सा अपघट्ट प्रयुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है H2SO4। यानी ये जो H2SO4 है ये डेनियल सेल में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में होता है। अब देख लीजिए, है ठोस जो होता है, इस्पात भी क्या है एक ठोस। इससे कहने का मतलब है ध्वनि के वेग, अगर आप किसी ठोस वस्तु पे, है ना, किसी लकड़ी या डंडे से प्रहार कीजिएगा तो उसको, है ना, आवाज मतलब यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे भी सुनाई देगा, है ना। यहाँ पे अगर हम उसको डंडे से पीटते हैं या किसी लकड़ी से पीटते हैं, आप यहाँ पे पीटिए और यहाँ पे सुनाई देगा जल्दी। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है किसमें होता है, ये होता है ठोस में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बॉक्साइड किसका अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड जो होता है किसका अयस्क होता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो ये करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी HCl का प्रयोग करते हैं। अब आगे है, अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है। जो अंडाणुओं का निषेचन होता है वो मुख्य रूप से किसमें होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं अंडाणुओं का निषेचन होता है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। ये तो सभी लोग जानते हैं, इससे पहले हमने सेट में भी कर लिया है। तो देखिए, ये किया था हेनरी बैकुलर ने, है ना। हेनरी बैकुलर ने क्या किया था, रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अब आगे चलते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। जो कपड़ा धोया जाता है सोडा, है ना, यानी धुआं सोडा जिसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O, है ना। Na2CO3 10H2O जो होता है इस धुआं सोडा का सूत्र होता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रसायन का प्रयोग, यानी किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको बनाने के लिए हम किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्यादा से पसंद है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, और इसको लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन का वीडियो बना सके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये पूर्ण मतलब इसको हर जगह से एनालाइज करके इस वीडियो में डेली हम 30 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, हेमेटाइट अयस्क क्या है। हेमेटाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, ये होता है लोहा का अयस्क होता है ना। हेमेटाइट से क्या प्राप्त किया जाता है, लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब आगे है, वाहनों में ईंधन को, यानी वाहन का जो इंजन होता है इनको ठंडा रखने में कौन सहायता करता है, रेडिएटर। आप लोग देखे होंगे बहुत से जो गाड़ी होती है क्या होता है, उसको उसका जो आगे का बोनट होता है उसको खोल करके पानी डाला जाता है। जो जिसमें जिसमें पानी डाला जाता है वो होता है रेडिएटर, ताकि क्या हो, गाड़ी गर्म ना हो और उसे ठंडा करने के लिए, गर्म हो जाती है तो ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, और भी बहुत से फल हैं, ठीक है। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अब आगे चलते हैं कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, यानी जितने भी अम्ल है उनमें अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन, यानी H2 अनिवार्य, यानी उसमें उपस्थित ही रहेगा तो कौन सा है वो, हाइड्रोजन है, H2 पाया जाता है सभी अम्लों में। अब आगे है, रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहलाता है। रेशम का जो कीड़ा है इसके पालन को हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है।
सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े के पालन को हम कहेंगे सेरीकल्चर। ठीक है, अब आगे है अगला क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? जो हमारा समुद्र है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोनार। अभी इससे पहले वाले सेट में हम बता चुके हैं आपको सोनार क्या किया जाता है। तो समुद्र के अंदर की जितनी भी खलबली होती है यानी हलचल होती है, तो उनका पता लगाने के लिए जहाज जो होते हैं, है ना, उन जहाजों में सोनार का प्रयोग किया जाता है ताकि क्या हो, उन्हें सेफ्टी महसूस हो। सेफ्टी का मतलब ये होगा कि जब जहाज चल रही है ना, पानी के ऊपर जब गुजर रही है, तो उसको नीचे रखा जाता है इस सोनार को, ताकि ये हमें पता चले कहीं कोई जलीय जीव, भयानक जलीय जीव या बड़ी जलीय जीव आकर के इससे टकराए न, या कोई भी हलचल होती है समुद्र के अंदर, तो ये हमें संकेत देता है सोनार। ठीक है, अब आगे है, सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? कौन कौन होता है? यह है हाइड्रोजन। सूर्य का जो नाभिकीय ईंधन होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन जो होता है सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराग, ठीक है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जो पराग कण के अध्ययन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो पॉलिनोलॉजी। उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोलॉजी। पराग कण के अध्ययन को हम बोलेंगे पॉलिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट उसे बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बोलेंगे, तो उसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हम अभी बताएं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है 1 से 8 तक, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साइंस का अलग से प्लेलिस्ट का वीडियो बना के रखा होगा, जिसमें 1 से 8 वीडियो, पार्ट 1 से 8 तक वीडियो है, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका हीमोग्लोबिन नामक, है ना, प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारे रक्त यानी जो हमारा खून है यानी जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, ऐसा में अब चलते हैं आगे। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद? ऐसा कौन सा गैस है? निष्क्रिय गैस बोल रहा है, ऐसा कौन सा निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो कौन सा है? ये है आर्गन, है ना। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है जो हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। अब आगे चलते हैं, एक फूल के पुष्प हिस्से को क्या कहा जाता है? एक फूल जो होता है इसके पुष्प हिस्से को हम पुंकेसर बोलते हैं या पुमा। ठीक है, और इसका जो स्त्री अंग होता है यानी फूल के स्त्री अंश, स्त्री हिस्सा जो होता है उसे स्त्री केसर बोलेंगे। ठीक है, स्त्री केसर या जया अंग, या जया अंग बोलते हैं उसे, है ना। स्त्री वाले जो पार्ट होता है उसे बोलेंगे जया अंग या स्त्री केसर। ठीक है, और इसका जो पुरुष वाला पार्ट है उसे बोलेंगे पुंकेसर या पुमंग। ठीक है, आगे चलते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वायुमंडलीय दाब समुद्री स्तर से क्या होता है? कम रहता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि ये जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो फाउंटेन पेन, है ना, स्याही उसमें रिसने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के तल से, है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, और इसी कारण उसका जो पेन का स्याही होता है रिसने लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे मानव शरीर में कितने वल्व होते हैं? वल्व, ठीक है, यानी कितने बल्ब होंगे? तो होंगे 2 बल्ब होते हैं। ठीक है, 2 बल्ब होते हैं हमारे मानव शरीर में। तो मैं आशा करता हूं आज का हमारा क्लास जो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 से 8 तक वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट डे कल मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ आपके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। बाय।